अस्सलामुअलैकुम। नया रोशन सवेरे, एक नई सुबह का आगाज है, एक नए जोश के साथ, एक नए वलवले के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई तरंग के साथ। ऑफ कोर्स मेरे साथ मैं फौजा सजाद। मॉर्निंग ट्यून में बुध जुमेरात को होता है मेरा, और सुनने वालों का साथ और देखने वालों को भी थोड़ा सा साथ। आज है बुध, हर काम सुध। आपका काम सुध होता है कि ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन सुनी सुनाई बात, ये कहते हैं सुनी सुनाई बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन चले कर दी। सबसे पहले तो जनाब आपको बताती चलो कि पूरा हफ्ता जो है सोशल मीडिया पे मलाला यूसुफजई को बहुत बुरा भला कहा जाता है। उनकी एक स्टेटमेंट की वजह से बड़ी गाली शालियाँ भी पड़ी थी, वो तो खैर मुझे भी पड़ रही है कोई बात नहीं। और इसके साथ साथ ये कि सारी जो आवाम है वो क्रिकेट में मसरूफ थी, और रात को मलाला यूसुफजई की निकाह की तस्वीर, उनकी शादी की तस्वीर जो है सामने आ गई। सो मलाला यूसुफजई की शादी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा रात में एक और चीज सामने आई है, पहाड़। आपने कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे होंगे, कितने लंबे लंबे पहाड़ देखे होंगे, है सुना होगा, कम से कम तस्वीरों में देखा होगा। इतने ही ऊंचे पहाड़ों की जो चीनी की बोरियों की जो है ना वो बरामदगी हुई है सिंध से। सिंध में मतलब तीसरे चौथे माले की बिल्डिंग का अंदाजा कर ले, इतनी ऊंची बिल्डिंग हो तो उतने के बराबर, उससे भी बड़े बड़े पहाड़, थैलियां जो है वो चीनी के बैग्स जो है वो बोरियां सेट्स जो है वो लगाई हुई थी, एक के ऊपर एक, उस पर से तरपाल और कपड़े जैसे जैसे खींचे जा रहे हैं, पहाड़ निकलते चले जा रहे हैं। सिंध में ये सारी चीनी छुपाई गई थी। निसार खोड़ो समेत बड़े बड़े नाम है जो आपके सियासतदानों के, जो कि महंगाई के खिलाफ तहरीकें चलाने वाले हैं, उन्होंने छुपाई हुई थी ये चीनी, और जो कि बरामद कर ली गई है। इसके अलावा पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, लेकिन पंजाब में भी बहुत ज्यादा छुपाई गई है चीनी। तो आज की बात यह है कि महंगाई कौन कर रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी बात यह कि हर कसम का कफारा नहीं होता, हर कुछ कस्मों की सजा भी होनी चाहिए। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप जो भी कहते हैं मैं आपके आपको शामिल करती हूँ साथ, लेकिन इधर अच्छा चले, मेरे ख्याल में चलते हैं, ऑन एयर ही चलते हैं, लेट हो गए हम ऑलरेडी। तो जनाब इन लोगों को साथ शामिल करते हुए अस्सलाम वालेकुम, आ गए हम वापस। और जनाब 05360196 वाले भी आ जाए हमारे साथ साथ। मैं आपसे पूछ रही हूँ महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और वो लोग जो महंगाई के बारे में तहरीकें चलाने वाले हैं, जो महंगाई की बात करते हैं, उन्होंने, उन्हीं की शुगर मिल्स हैं अगर सिर्फ चीनी की बात कर ले तो, और उन्हीं की छुपाई हुई चीजें जो है वो चीनी के पहाड़ जो है वो बरामद हो रहे हैं। तो हुकूमत बुरी है या हम खुद ही खराब हैं? और जिनको हम, जिस शख्सियत को हम अपना लीडर कहते हैं, और शख्सियत परस्ती में दोस्तों को दुश्मन बना लेते हैं, रिश्तेदारों को गालियां दे लेते हैं, उनकी हरकतें जो वो हमें क्यों नजर नहीं आती? एक बड़ा सवालिया निशान है, इस बारे में भी बात करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि हम जो है ना गुनाह को गुनाह नहीं समझते, बुराई को बुराई नहीं समझते, लेकिन एक और चीज हमने अपना ली है, कसम का कफारा दे लेते हैं। हर कसम का कफारा नहीं होना चाहिए, कुछ कस्मों की सजा भी होनी चाहिए, क्योंकि मौसम आ गया सर्दी का, अभी नवंबर आया। इश्क के कुत्ते किस्म के लोग जो है ना फॉरवर्ड कर करके शायरी और दुखी शायरी और पता नहीं कैसी कैसी शायरी, तो पूरी दुनिया का दिमाग खराब करेंगे। व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे तो खैर कम ही हथौला रखते हैं, और सिम मैसेजेस पे भी। अब ये शायरी का दौरा जो है वो पूरी कौम को पढ़ने वाला है, और दुखी सी शायरी जो है वो चल रही होगी हर जगह पे। तो उससे पहले ही हम पूछ लेते हैं ना कि क्योंकि इसमें कस्मों की, कफारे की और इस किस्म की बातें भी होती है शायरी में। सो हैप्पी विंटर कहते हुए इस विंटर का आगाज करते हैं उसी बीमारी के साथ के जो पूरी कौम को हो जाती है, ये शेर व शायरी और दुखी शायरी वाले दौरे की। तो इसमें आप बताइए कि हर कस्म का कफारा ही ठीक है, या फिर कुछ कस्मों के तोड़ने की जो है वो सजा भी होनी चाहिए? क्या कहते हैं आप? शेयर कीजिए हमारे साथ, और शामिल करती हूँ मैं फेसबुक पे जो 05360196 वाले भी आ जाए। बारी आ गई आपकी भी। माजिद अली सिंह अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सईद खान सर वालेकुम अस्सलाम। मेराल चौधरी वालेकुम अस्सलाम। हमदुल्ला मलकैल वालेकुम अस्सलाम, एंड गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। बताइए आप लोग भी बताइए कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है, और कस्मों का कफारा भी होता है, लेकिन कस्मों की सजा क्यों नहीं? क्यों सिर्फ हम कफारे पे जो है वो राजी हो जाते हैं? क्यों इतना दिल बड़ा कर लेते हैं? क्यों इतनी मदर टेरेसा बन के जो है वो मर्द और खवातीन जो है वो फिरने लग जाते हैं और माफ कर देते होते हैं? कुछ कस्में तोड़ने की सजा भी होनी चाहिए, हम इस पे क्यों नहीं जाते? अच्छी बात है वैसे, माफ कर देना तो अच्छी बात है, जितना भी माफ करने ज्यादा बेहतर होता है, बट फिर भी कस्मों का कफारा जो है वो हमने फिर रूटीन बना ली। हमने देखा कि लोग जो है वो नॉर्मल लेते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान में जो मशहूर चीज़ें ना, मतलब प्रोवर्ब्स बना ली गई हैं, सेइंग्स, उसमें होता है कानून तोड़ने के लिए ही है, और इस किस्म की चीज़ें, तो कसम भी तोड़ने के लिए ही है, वादा भी तोड़ने के लिए ही है, ये सारी चीज़ें तोड़ फोड़ के लिए है। तो
क्यों ये तोड़ फोड़ के लिए हैं बताइएगा मुझे। 0537601961 पे कॉल करके भी बता सकते हैं आप, और फेसबुक पे भी हमारे साथ आ सकते हैं। और महंगाई का जिम्मेदार कौन है ये तो बताए ना, महंगाई का जिम्मेदार कौन है ये मुझे कौन बताएगा, किसको लगता है कि उसे पता है। ठीक है जी। और मैं आपको बता रही हूँ कि चीनी जगह जगह से बरामद हो रही है। मलाला यूसुफजई के बारे में आपको बताऊं कि उनकी शादी हो गई है, और जनाब मुबारक हो आप सबको। और क्या बस ये सब कुछ बताना था, इसके अलावा कुछ था इम्पोर्टेंट जो आपको बताना। लेट मी चेक इम्पोर्टेंट क्या है क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान तो खेलेगा इंशाल्लाह सेमीफाइनल। अच्छा, जो कंटेनर पे खड़े इमरान खान साहब जब ओपोजिशन लीडर होते थे तो जो बात वो कहते थे, अब वो वजीर आजम है, उन्होंने कल फिर वही बात कह दी है। भला कौन सी बात? वो कहते हैं कि जी वजीर आजम और वजीरों से बुराई शुरू होती है और फिर नीचे तक जाती है। अगेन वो कह रहे हैं कंटेनर में खड़े होके भी यही कहते थे, और कल भी उन्होंने यही कहा है, जबकि वजीर आजम वो खुद हैं। अब कौन इन्हें समझाए? ये ना इतने ना समझ है कि अब ये समझ भी नहीं सकते। इनकी समझ इतनी खराब हो गई कि दोबारा समझना इनका नामुमकिन नजर आता है। अब्दुल्ला माला खैल, अच्छा थैंक यू। रुमान अहमद गोंदल है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कॉलर आ गया हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, हेलो कॉलर। हाँ मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अब्दुल्ला माला खैल। महंगाई कौन कर रहा है? अच्छा तो फिर ना करे, कॉल सुनने वालों को भी सही नहीं आ रही होगी। अरे बाबा आप लोगों की सही आ रही होती है। चलो ठीक है, कॉल ड्रॉप कर रही हूँ मैं। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉल, क्योंकि फिर बाकी लोग वेटिंग में होता है, कॉल ही मैं बड़ी कम ले रही होती है, तो फिर उस पर मजीद इस तरह से टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी लोग जब कॉल करें तो आपको बताते चलो सुनने और देखने वालों को कि आपकी आवाज़ आ रही होती है और वो ऑडियंस जा रही होती है, सुनने वालों को भी जा रही होती है। सो डोंट वेस्ट द टाइम, जो बात कहनी होती है वो कह दिया करें। मेरी अगर आपको नहीं आ रही तो खैर है, मैं तो एवं बोलती रहती हूँ, आपको तो यही लगता है ना। वैसे मैं एवं नहीं बोल रही होती, पैसे लेके बोल रही होती। बोलने के पैसे मिलते हैं, इधर बोलने के पैसे मिलते हैं, घर में मुझे चुप करने के पैसे मिलते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि रोजी रोटी का ठिया जो है वो मुँह है और अच्छा चल रहा है। आज पिछले कुछ दिनों से जो हम वीडियोस बना रहे हैं 97 FM के पेज पे, वहाँ से मुझे ये भी पता चल रहा है कि मुझे जो है वो यहूदी लॉबी भी पैसे देती है वीडियोस के। और बहुत अक्लमंद ख़वातीन हजरात, ख़वातीन तो नहीं कहूँगी, हजरात जो है वो ज़्यादा सारे कमेंट्स में जो है वो खूब माँ बहन जो है वो गालियाँ भी दे रहे हैं हमें। ये गलत चंगिया नहीं, हम मजबूर हैं कि मतलब जवाब मैं ऐसा नहीं दे सकती। अरे अस्सलाम वालेकुम, दूर करें रेडियो को, दूर करें। कौन गल कर रहा है? की हाल है छोटे अंकल? ओए होए की हो गया सी? बस फिर इंसान जो आया मौसम भी बदलता आया। ओ इंसान है। मैं सुनता रहा रेडियो ਤੁਹਾਡਾ। अच्छा ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ हाँ अच्छा अच्छा, चले तो आडी भी मिल गई। बड़ी खुशकिस्मती है कि किसी काल मिल गई है। हाँ जी तो साथ ही करो भाई, ठीक हो गया। लोग एक और किधरों कर ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲ ही समझ आई। तो आडी भी मिल गई, मैं सेंचुरी कहते हैं। देसी बंदे हैं बेटा, करना होता है। सर मैं आप देसी बंदा। हाँ जिंदगी ਵਿੱਚ ਬਹਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਆਈ और कुछ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲਾਜ ਜਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਲੱਖਾਂ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਲ ਚਰਾਗ ਵਿੱਚ। वाह ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ। सही। पल पल में बदले मजाज में ओए होए देखता हूँ गंदे रास्ते संभाल रहे हैं शिक्षा चादरन में लाजते दाल में। आय हाय 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 अल्लाह पाक करम करे। आमीन। और बात ये है कि वक्त जो है तो दुनिया का जाना है। हाँ। एक दिन बकरी है सोने की कुर्सी होते जाना है बाहर। महंगाई कौन कर रहा है पहले मुझे ये तो बता दें। हाँ महंगाई महंगाई बहुत है, महंगाई। हाँ कौन कर? अच्छा बुराई की कोई बात नहीं। अच्छा बिजली महंगी हो गई है ऐसी बेचे हमें क्या बात है आपके शायराना मिजाज की। हाँ सब्जी घ्यो
चुन्नी हाथ पान नहीं देंगे पुट तबरदा लांगे वाह तू किसी और संगी सदके ऐसी कल्ले कारे जी लागे आई हुकूमत करते ओ मैनू क्या ना अच्छा क्या मतलब मेरा हाथ नहीं आता सही है अभी ना खुदा कुछ करना गए और पिछले देर के मैं पूछा बुलबुल नु क्यों उदास है तो कहीं बिना फुल्ला दे वक्त गुजार ले आए हाय हाय क्या बात है खुदा ने पाया अंधेरा दा सामने उजड़दा वे गुजार ले ओ हो वाह वाह बिना टहनियां ना लगते सर फुल छोड़े खाली देख के पर बचा रही है आने जिंदगी से फर्क के अखबार याद है तो उस वेले ना खाने इंतजार रही है आए हाय हाय दिल चीर के रख दिया बस कर पगले रुलाएगा क्या बस पाकिस्तान से बदल कर्म करे आमीन आमीन हम तो देख सुनिया पे पाकिस्तान में सफलता होना की बेटी की दुआ से जी बुलाई ते मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे शिफा दे आमीन मैं भी शिकार में आवा अल्लाह ताला से बुखार जुकाम ते अल्लाह पाक सबसे रहम का फरमाए आमीन आमीन सबसे अल्लाह पाक करम वाले फरमाए आमीन नबी पाक की रहमत जो होए पैदा नबी पाक की खमत नसीब हो गए आमीन उन्हें हमला की रहमत भेज दे अब मतलब कुरान हदीस क्या बात अमल करिए कि सुनिए दर्द मुहम्मद करिए वाला दोनों दूर से जन्नत करीब हो वाह जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह का करना रहो या अल्लाह मामला कब्र दे करता ठीक हो गए क्या बात बाकी तमाम सुनने वाले इज्जत को इकरार इकरार दादा मुझे मरियम है बेबी मरियम खदीजा सब ने मेरी तरफ ध्यान मर्दी का पास पड़ा गया है मान सुनने वाले दिन तुम्हारे रास्ता करो मेरी टीम नो मेरी गुजारिश है कि सब सब आदर हो जाते दिवाया करो बेटी यार तू ये ना कहीं के तो क्या वो ये के एक दिन तो भी था बिल्कुल हेलो जी जी मैं सुन रही हूँ सर मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी समझे ना जी जी बिल्कुल दो बोल प्यार में बोल लगे लगी चुप ते किसे बुलावना नहीं सही है दो बोल प्यार में बोल लगे लगी चुप ते किसे बुलावना नहीं आते नक ते मुखी नहीं बहन देंदा पहली निकलो पहली मिट्टी में किते हटावना नहीं ओए होए 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 वाह आए सत्या नु सत्य दी दीवार पे ओके निकलो किसे उठावना नहीं वाह कल्ला छट के शहर का मोजा में तेरे हाथ तेरा बाल तेरे कदे किसे पावना नहीं ओए होए अल्लाह मीर दे मेरे दोस्त ने आबाद से क्या नबाज है क्या उन्होंने नाम है अच्छा उन्होंने आप कहते कि साथ कश्मीर वाले नहीं कुछ कह रहे तो भाई कश्मीर वाले असि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ बिल्कुल मंद होने की कोई लोड़ नहीं हाँ इंशाअल्लाह कश्मीर और साडी गौर का जग जोड़ता ओके सन पैंट नु फेर करा देंगे ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨੇ ਚੋਣ ਖਾਈ ਤੇ ਪੜ ਕੇ ਵੇ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ बिना सलाम मारे पूर्ण किसी और नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सर थैंक यू फॉर योर कॉल सर बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं बहुत शुक्रिया थोड़ी कॉल का बहुत शुक्रिया जी बहुत चंगा लगा थोड़े नाल गल करके आमीन थैंक यू बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर योर कॉल और बहुत अच्छे हमारे कॉलर कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई अनफॉर्चुनेटली मेरी पंजाबी थोड़ी सी इतनी अभी इम्प्रूव नहीं की बट ज़्यादातर चीज़ें मुझे समझ में आ गई और बहुत दुआ फिल्म अशार जो है हर बात से रिलेटेड कितने अच्छे ये बोल रहे थे बड़ा अच्छा लगा बड़ा मज़ा आया सुन के वेल बानो खानम सिंह सदा हंसी रहो मेरे बच्चे हंसी हुई बहुत प्यारी लगती है मासूम सी गुड़िया बहुत शुक्रिया शाहिद कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग महंगाई के जिम्मेदार हम लोग खुद हैं क्योंकि हमारा ईमान कमज़ोर हो गया डेफिनेटली यही चीज़ है रुमान अहमद गोंदल सिंह महंगाई के जिम्मेदार हम आवाम हैं क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ फॉर एग्जांपल मेरे गांव में कुछ लोग हैं कॉलर को साथ शामिल कर लेती हूँ अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक थोड़ा सा ऊंचा बोले कौन कहाँ से बात कर रही हूँ जी जी कैसे हैं आप कैसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मुझे बताएं महंगाई से मुतासिर है आप भी कोई नहीं बड़ा सोच के चलिए जाए पहले अम्मी की बात सुने बेटा अम्मी की बात सबसे पहले और बाकी लोग भी जो ना जब कॉल करें
या तो खंबे पे चढ़ के करे सिग्नल क्लियर है, या फिर अम्मी से छुप के कॉल नहीं करनी है, ठीक है। अब वो अम्मी से छुप के नहीं करी थी, उनको ज़रूरी काम याद आ गया था। अच्छा, रुमान की बात को कंप्लीट कर लेते हैं। महंगाई की जिम्मेदार हम आवाम है, क्योंकि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ हमारे गाँव में कुछ लोगों ने चीनी सस्ते दामों ली और स्टॉक कर ली, अब 150 रुपए में बेच रहे हैं, फिर भी महंगाई का रोना रोते हैं। इसका क्या मतलब? इसका यही मतलब है जो मैं समझाना चाह रही हूँ कि हुकूमत नहीं कहती कि आप 1 रुपए की चीज 10 रुपए में या 20 रुपए में बेचें। देखें, 10 रुपए अगर किसी पेट्रोलियम मसनूआत में या पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो ट्रांसपोर्ट वाले फी सवारी 10 रुपए इजाफा कर देते हैं। यानी उस 10 रुपए को सवारियों पे बांटने के बजाय फी सवारी 10 रुपए लेते हैं और फिर भी रोना मचाते हैं। और फिर जब पब्लिक बात कर रही होती है तो कहते हैं कि और दो वो वोट तब्दीली नू, या अभी आपने घबराना नहीं है, इस किस्म के सेंटेंसेस मजाक उड़ाने के लिए। लेकिन हुकूमत ने सिर्फ 10 रुपए या 12 रुपए, समझो 20 रुपए भी फी लीटर, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो पड़ोसियों के मुंह में खाक 10 रुपए भी इजाफा करे ना फी लीटर, तो वो हर सवारी का 10 रुपए जो है वो बढ़ा लेते हैं। इसमें फिर हुकूमत जिम्मेदार है, चोर तो फिर हम खुद हैं। अब चीनी मौजूद है ढेरों की तादाद में, अभी गवर्नमेंट कह रही है वो नवंबर में क्रशिंग स्टार्ट कर देगी। इस बार गन्ना जो है वो क्रशिंग उसकी जो है वो नवंबर में स्टार्ट कर देगी, जखीरे सारे जो वो मार्केट में ले आएगी, चीनी का बहरान होने नहीं देगी। लेकिन कैसे नहीं होने देगी? ये जो माफिया ये छुपा के बैठा हुआ है। अब ये जो 150 रुपए वाले हैं, क्या इन्हें नहीं पता कि 90 रुपए में चीनी बेचती है? दूसरी बात है कि इन्होंने खरीदी उसी कीमत पे और बेच महंगी रहे, फिर इन्होंने चोरी की हुई है, ब्लैक की हुई है, छुपा के रखी हुई है, हर तरह का जुर्म हम लोग खुद कर रहे हैं। उसके बाद इल्जाम गवर्नमेंट पे, और फिर जी इमरान खान के दौर में ये महंगाई हो गई। ये महंगाई इमरान खान की जगह कोई भी होता इस वक्त प्राइम मिनिस्टर, तो यही हालात होने थे। एक तो आलमी मंडी है, दूसरा ये माफिया ये हर वक्त मौजूद होता है। थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो सकता था कि शायद मिल मिला के सब खा रहे हो तो फिर महंगाई थोड़ी सी लगाते और खाते वाला सीन हो जाता। अस्सलाम वालेकुम 97 की पूरी टीम का सलाम। हुई से मुनीर अख्तर कह रहे हैं थैंक यू सर। सबको अभी यकीन नहीं कि महंगाई वो खुद करे। हाँ, सबको अभी यकीन ही नहीं कि महंगाई खुद करे। वो वही बात होगी ना कि हर शख्स कहता है कि जी दूसरा खराब है और दूसरा ही महंगाई कर रहा है। और अब तो दूसरे की बात ही नहीं, अब तो हुकूमत ही महंगाई करती है। मुझे बताया हुकूमत जो है वो कहती है आपको नालियों का पानी, नाले का पानी सब्जियों को लगाएं। हुकूमत कहती है कि आड़ू को जो है वो आप कलर करके मार्केट में बेचें। हुकूमत ये सब नहीं कहते। हुकूमत की नाअहली ज़रूर है, हुकूमत की बैड गवर्नेंस ज़रूर है कि उसकी प्राइस कंट्रोल कमेटीज इतनी ज़्यादा है, मजिस्ट्रेट इतने ज़्यादा है जिनका सालाना अरबों रुपया जो है वो टैक्स में से जाता है, बट वो काम नहीं कर रहे होते। वो काम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको रिश्वत देने वाले भी हम लोग हैं। हमने उनको उनके ऑफिस में बिठा हुआ पैसे दे के मंथली आपकी आ रही है, सब ठीक है कि रिपोर्ट देते रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? अभी मेडिकल स्टोर पे बगैर स्लिप जो रिसिप्ट है आपकी जो पर्ची होती है उसके बगैर हम दवाइयाँ लेते हैं मेडिकल स्टोर से। ऐसा तो अलाउड ही नहीं है। आप बगैर उसके पर्ची के जो है वो दवाई ले ही नहीं सकते। दूसरी चीज, जो खरीदी हमने वो कितने की कौन सी खरीदी इसकी भी उसे रसीद देनी होती है मेडिकल स्टोर वाले को। हमारे यहाँ वो भी सिस्टम नहीं। मांगो तो बहुत ही बुरे बुरे मुंह बनाते हैं, बड़े पैड़े से मुंह के साथ जो है वो आपको हिसाब किताब दिया जाता है। एक्चुअली ये सब तो फ्रांसिक से बचने के लिए, क्योंकि अगर कंप्यूटराइज और जो हमारे जो हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, ये तो करोड़ों की इंडस्ट्री है, मतलब दिनों में करोड़ों कमाते हैं, लेकिन इनके कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है एंट्री के ये एक्सपेंडिचर लेने के। क्यों नहीं है? क्योंकि FBR के उसमें नहीं आना चाहते सर्कल में। ये टैक्स से बचते हैं ये सारे के सारे लोग। जब ये सारे लोग जो अरबों खरबों कमा रहे हैं ये टैक्स ही नहीं दे रहे, तो फिर मैंने और आपने फंसना है ना, क्योंकि हम तो मजबूर लोग हैं, हम तो इनकार ही नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जो सेल्स टैक्स है वो प्रोडक्शन वाला देता है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है वो दे रहा है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये माफिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और ये माफिया कौन है? ये माफिया हम ही है। ये माफिया हुकूमत में नहीं है। हम कहते हैं असम्बलीज में बैठा हुआ माफिया, तो असम्बली में बैठा हुआ माफिया स्ट्रॉन्ग इसीलिए कि उसके जो हाथ पाँव है वो हम है, उसकी आंखें हम है, उसका मुंह हम है। कौन बेच रहा है 150 रुपए किलो चीनी? आपके गली मोहल्ले में बेच रहे हैं ना। मसला ये कि जब उनकी कंप्लेन करेंगे, आप शिकायत करेंगे, तो जो जिनको शिकायत करेंगे वो उनको ये भी बता देंगे कि किस नंबर से किसने शिकायत की। फिर यहाँ पे क्या किया जाए? यहाँ पे खुद को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है। 10 रुपए की पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पे फी सवारी 10 रुपए बढ़ाने वाले कौन है? ये 80 रुपए की 89 रुपीज़ वाली चीनी जो है वो 150 रुपए में बेचने वाले कौन है? अपने ही गांव से सब्जियां लाकर, सप्लाई बंद थी, रोड बंद थे, खंदकें खुदी हुई थी, बाहर से सब्जी नहीं आ रही दूसरे शहरों से, इलाकों से, उसको 100 रुपए से ऊपर हर सब्जी बेचने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। दवाई, और फिर हर दुकानदार से अगर रसीद हम लें तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन हमें दुकानदार या मेडिकल स्टोर वाले या हॉस्पिटल्स वाले रसीदें नहीं देते हैं।
जबकि ये भी हुकूमत की नाअहली है। कंप्यूटराइज्ड होना चाहिए, ये मैनुअल सिस्टम खत्म होना चाहिए। जरा पता चले ना, हुकूमत भी फ्रांसिक करे आके इनके लैपटॉप्स का, इनके कंप्यूटर्स का, पता चले कि कितना कमा रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं ये लोग। अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब हो रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से। आप लोग जो है वो हुकूमत को मशवरा दिया करें, पोर्टल्स हैं डिफरेंट इतने ज़्यादा, उस पर लिखें कि भाई ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इसका मैनुअल सिस्टम खत्म कराएं। सबसे पहले तो इसको कंप्यूटराइज्ड कराएं, एंट्री हो हर एक ही कंप्यूटराइज्ड, कितना बिल दिया है ये कंप्यूटराइज्ड हो, पता चले इनकी इनकम क्या है और इनका टैक्स क्या है। ज़रा ये जो इतने मतलब बेईमानी कर करके और लोगों को जो है वो जलील कर करके और लोगों को खून चूस चूस के और डेड बॉडी भी वापस देने के बजाय पहले पैसा मांगते हैं, इन लोगों का भी जरा गिरबान पकड़ा जाए। अजहर हाशमी सही, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एफएम टीम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू। अजहर अब्बास जाफरी फ्रॉम दोहरिया, ओके। नवीद आकाश सहुत्रा, नवीद आकाश फ्रॉम सियालकोट, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, अच्छा थैंक यू, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया, समझ गई, बहुत शुक्रिया सब लोगों का। और आज वो नहीं है जो कल भी थे लबैक वाले आज नहीं आए अभी तक। चले, मेरे पास टाइम बड़ा शॉर्ट है, तो अब मैं इजाज़त चाहूँगी फेसबुक वालों से और फिर उसके बाद रेडियो वालों से भी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, लेकिन देखें दुनिया को हम नहीं बदल सकते, बाकी लोगों को हम नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना। स्टैंड लेना सीखें, इस चीज़ से मत डरें कि अगर हमने किसी की शिकायत की है तो फिर वो जो है वो हमसे मूड ऑफ कर लेगा, हमें चीज़ देना बंद कर देगा। अपना नहीं तो लोगों का सोचे। लोग इस वक्त बहुत मुश्किल में, किराया देना, बिजली, कल 3 रुपए के करीब बिजली फी यूनिट फिर महंगी हो गई है। अब बताएं, बिजली हम पहले से भी कम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कई गुना ज़्यादा बिल दे रहे हैं। और इस पे भी अगर आप कहें कि हुकूमत की गलती है तो हुकूमत की इसमें कोई गलती नहीं है। PMLN के दौर में बनाए गए पावर प्लांट्स से, उससे पहले जरदारी दौर में जो है किक बैक्स के साथ अच्छी खासी कमीशन खा के इतने महंगे पावर प्लांट्स लगाए गए थे जो इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं। और ये बिजली क्योंकि बनी LNG से रही है, पेट्रोलियम मसनूआत से रही है, वालमी मंडी में कीमतें बढ़ती है तो ऑलरेडी हम पे जो है वो कीमतों का ज़ाहिर इतलाक होता है और उसके बाद हम फंस जाते हैं। तो इसमें हुकूमत सिर्फ इस हद तक जिम्मेदार है कि उसका दौर है हुकूमत, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आई एम नॉट डिफेंडिंग कि मैं हुकूमत को डिफेंड कर रही हूँ। जहाँ हुकूमत गलत है, हुकूमत की गवर्नेंस इंतहाई बैड है। सूबाई सतह पे भी, पंजाब में अगर हम बात करें तो पता नहीं क्या गूंगे का गुड़ खा के बैठे हुए उस्मान गुलजार साहब, और क्या करें। इंतहाई बैड गवर्नेंस इनकी, कि जहाँ हर बंदा मनमानी कर रहा है, माफिया आज़ाद है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आज़ाद है। सो ये चीज़ें हैं, इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें बदल नहीं सकते। इस पर अपना खून जलाने की ज़रूरत नहीं, बहस करने की ज़रूरत नहीं, इसमें तब्दीली को बुरा भला कहने की ज़रूरत नहीं। इसमें हमारे अंदर मौजूद जो माफिया, हमारे अंदर मौजूद जो गुंडे बदमाश है ना, उनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और ये याद रखिए कि लीडर पैदा करने में हमारी माए बांझ नहीं है। जब तक हम ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं होंगे ना, तो इन लीडर्स की इनके जुर्म, इनकी गलतियाँ छुपाने के बजाय इनके खिलाफ जब तक खड़े नहीं होंगे तो ऐसा सिस्टम जो है वो चेंज नहीं हो सकता और गरीब के मुंह में रोटी आसानी से अब नहीं जाएगी। ये दिन ब दिन हालात, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ना करे, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है वो यही कि बहुत बुरे होने वाले हैं। महंगाई जो है वो अपनी पीक पे जाएगी मज़ीद, अभी इतनी पीक पर है लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इसने और पीक पे जाना है। इसका फ़ायदा अपोजिशन उठाने वाली है, वो फिर सड़कों पर आने वाली है। अब अपोजिशन खुद भी अगर हुकूमत में होती ना तो यही हालात होने थे, महंगाई की ये इसी तरह से होनी थी, क्योंकि सब कुछ जो है वो आलमी मंडी से रिलेटेड है। खैर, आपका दिमाग नहीं खाऊंगी मैं ज़्यादा, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, वैक्सीनेशन ज़रूर करा लीजिएगा ताकि हमें दोबारा जो है वो बिजनेस सेंटर्स बंद न करने पड़े, शादी हॉल्स बंद न करने पड़े, रेस्टोरेंट्स बंद न करने पड़े, स्कूल कॉलेज बंद न करने पड़े, कुछ भी बंद न करना पड़े। लोग कमा रहे हैं, उनके कमाने का सिलसिला जो है वो जारी रह सके। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाइए। रुबेला और खसरा के लिए भी मुहिम चल रही है, वो भी ज़रूरी है, वो वैक्सीनेशन अपने बच्चों को ज़रूर कराए। वैक्सीनेशन सेफ़ है, इसमें कोई इशू नहीं है। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।